कि मैं आज सुनी है नाहरियो साड़िया रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओट्या सोवेलो। यानी उन्होंने कहा कि जो एक नार है वो अब एक सियारों के साथ रहेगा, साड़ियों के साथ रहेगा, और जो सूरज है वो बादलों की छाव में छुप जाएगा। कौन कह रहे हैं? ये प्रताप सिंह ये कह रहे हैं, पृथ्वी सिंह। आगे क्या कह रहे हैं वो? हाँ, आगे करें। मैं आज सुनी है चाजकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकररी झूणिया जीवे लो। यानी उन्होंने कहा कि जो चातकड़ो नाम एक पक्षी होता है जो कभी भी धरती का पानी नहीं पीता है, यानी बारिश होती तभी पानी पीगा। तो वो कह रहा है कि तो जो ये जो पक्षी है वो ऐसा पानी पिएगा क्या? और मैंने सुना कि हाथी जो है वो कुत्तों की जिंदगी, कुकुर की जिंदगी जिएगा। तो ये तो कहीं तक सही नहीं है। आगे वो लिखते हैं, मैं आज सुनी है थका खसम अब रांड हुए ली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रे वेला अब सुनी। यानी वो कहते हैं कि अब जो है मेवाड़ धरा को कोई नहीं बचा सकता, और वहां की जो तलवार है ना, अब उनके अंदर जंग लग जाएगा, वो जो है म्यानों के अंदर पड़ी रहेगी। जब तक आप थे आप बचाते रहे, लेकिन अब आप ही अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हो तो ये जो तलवार अब जंग खा जाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। फिर क्या होता है देखो। तो मारो ही बड़ो कांपे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो आ बात कटे तक गिना सही। पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आँख्या लाल हुई। धिक्कार मने हूँ कायर हूँ ना हररी एक तकाल हुई। यानी जब महाराणा प्रताप ये खत पढ़ते हैं वापस, तो उनका स्वाभिमान वापस जागता है और वो कहता है कि ये मैंने कौन सी कितनी बड़ी गलती कर दी। और वो वापस जो है उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और वो वापस जो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। हाँ देखो। आगे क्या लिखते हैं वो? हाँ, वो लिखते हैं, हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे। मैं गोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रवे। यानी वो कहते हैं कि अब मैं भले ही कुछ भी हो जाए मेरे साथ में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब वो क्या करे, हूँ रजपूतन रोजायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊं लो। ओशीस मड़े पण भाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊं लो। नहीं, वो कहते हैं कि मेरा शीश कट जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली को जो है अपने कदमों के अंदर झुकाऊंगा। फिर क्या कहते हैं वो? पीतल के खिमता बादलरी जोरों के सूर उगाड़ी ने सिंगारी हाथल सहेलेवे बाकूख मिली कद श्याली ने। धरती रो पानी पीवे पीवे सी तागतरी चूच बणी कोनी। कुकर री जूनिया जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी। आगे कहते हैं, आ हाथा में तलवार थका उन रांड हुए ली रजपूती। मा हाँ महानारे बदले बोरियारी मेरियारी छात्या मेरे वेली सूती। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब जो है आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने वापस तलवार उठा ली है, अब तलवारों के अंदर जंग नहीं लगेगी। वो क्या कहते हैं? अब देखो आगे, मेवाड़ ददक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमके लो। नहीं, वो कह रहे अब मेवाड़ जो है चमकेगा। कड़खेरी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़के लो राखो थे। अब वो पृथ्वी सिंह को वापस कहते हैं। पृथ्वी सिंह जब उनसे खत लिखते हैं तो पूछते हैं कि मेरी जो मूंछों की मरोड़ थी अब वो आपने नीची कर दी है, अब मैं मूंछों को जो है ताव कैसे दूंगा? तो अब वो वापस उनको रिप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? राखो थे मूछाएं ठ्योड़ी लोहिरी नदी बहा दूला। हूं अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती धूणी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सोनी ही। यानी वापस जो है वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाली बात हो गई। यानी पृथ्वी सिंह तो जो है छाती चौड़ी करके, यानी उनकी छाती दुगनी हो गई, और अकबर था उसकी दुनिया सुनी हो गई। यानी अकबर का जो सपना वापस सपना ही रह गया। तो ये थी कन्हैयालाल सेठिया की कविता। तो ये मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। थैंक यू, धन्यवाद।